हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तीन घातीय बहुपद का गुणनखंड कैसे करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने दो घातीय बहुपद का गुणनखंड देख लिया है। सर्वसमीका के भी सहायता से हमने गुणनखंड किया और मध्य पद को तोड़ करके भी हमने गुणनखंड किया। लेकिन आज जो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वो तीन घातीय बहुपद का गुणनखंड कैसे करेंगे या चार घातीय बहुपद का गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो जिस विधि से हम करेंगे वो विधि आपका है शेषफल प्रमेय के प्रयोग से हम गुणनखंड यहाँ पे करेंगे। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझते हैं। जैसे जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है यक्स क्यूब, क्वेश्चन आपका यक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 20x और प्लस दे दिया गया यहाँ पे 12 कह रहा है का गुणनखंड कीजिए। इसी का क्या करना, आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड कीजिए, क्वेश्चन यही है। देखिए, अगर ये तीन घात वाला ना होता तो हम जो पहले विधि बताया गया है, ठीक है, गुणनखंड करना, आप मध्य पद को भी तोड़ करके बना सकते हैं या सर्वसमीका की सहायता से भी कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ बहुपद दिया गया है ये त्रिघातीय बहुपद दिया गया है, तो अब इसका हम कैसे गुणनखंड करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं इसको एक एक करके। एग्जाम्पल आपके सामने है। अब गुणनखंड करने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले करते क्या है, जो आपका ये चर है इस चर के स्थान पे हम कोई वैल्यू रखते हैं। पहला स्टेप यही है, जो चर है इस चर के स्थान पे आप कोई वैल्यू रखिए। उस वैल्यू के रखने से ये पूरा आपका क्या हो जाए, बहुपद जीरो हो जाए। पूरा बहुपद क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक, अगर जीरो हो जाता है तो जो मान रखने पर जीरो हुआ बहुपद, उस मान को आप ट्रांसफर कर लीजिएगा, मतलब पक्षांतर कर लीजिएगा। पक्षांतर करने पे जो आएगा वह उसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो आइए, ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम सॉल्व करके देखते हैं, तब क्वेश्चन इसी तरह से समझ में आएगा। देखिए, यक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 ये क्वेश्चन दिया गया है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, ठीक, अब इसमें जो है यक्स बराबर कोई मान रखना है, जीरो को छोड़ करके। जीरो नहीं रखना है, वैसे जीरो रखने पे वैल्यू जीरो होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है 12 है। ठीक, इतना जीरो हो जाए लेकिन 12 आपका बच जाएगा, तो जीरो को छोड़ दीजिएगा। ठीक, अब जीरो ना रखेंगे तो इसके बाद आप क्या करेंगे, एक रखेंगे, -1 रखेंगे, 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, 1/2 रखेंगे, -1/2 रखेंगे, 1/4 रखेंगे, -1/4। हम एक एक करके इसको हम चेक करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, ये जो वैल्यू आपका दिया गया है, जो बहुपद है, सब किस में दिए गए, प्लस में। इसका मतलब जो मान रखा जाएगा यहाँ पे प्लस रखने पे सब जीरो नहीं होगा, क्योंकि प्लस रखें तो आपस में जुड़ जाएंगे। आपको जो भी मान रखना होगा यहाँ पे माइनस में रखेंगे। ठीक, तो हम एक से शुरू करेंगे। ठीक, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यक्स बराबर -1 रखेंगे। क्या रखा जाएगा, यक्स बराबर -1 रखने पर, चलिए -1 रखेंगे। जहां जहां यक्स है वहां वहां पे हम -1 रखेंगे। तो -1 का क्यूब प्लस 9 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 20 गुणे यक्स के जगह पे -1 और प्लस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, -1 का क्यूब कितना होता है, -1 होता है, और प्लस ये 9 है, और -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और प्लस 20 गुणे -1 करेंगे तो ये -20 हो जाएगा। प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, प्लस 12। अब देखा, जब -1 और 9 एकम 9 हो जाएगा, -20 और प्लस 12। देखिए, ये प्लस है और ये प्लस, तो आप इसको जोड़ लीजिएगा, 12 9 21 हो जाएगा। ठीक, 12 9 21 हो गया। अब क्या करना आपको, ये -20 है, ये -1 है, तो इसको भी ऐड करेंगे तो -21 हो जाएगा। अब माइनस और प्लस कट के कितना आ गया, जीरो आ गया। कितना आ गया, जीरो आ गया। देखिए, हमने क्या रखा यहाँ पे, -1 रखा, तो बहुपद हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आप रखिएगा यक्स बराबर -1 रखने पर, यक्स बराबर -1 रखने पर बहुपद बहुपद शून्य हो जाता है। बहुपद क्या हो जा रहा है, शून्य हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से हमारा जो बहुपद है ये शून्य हो गया। क्या हो गया, बहुपद शून्य हो गया। अब जब बहुपद शून्य हो गया तो कितना रखने पर हुआ, यक्स बराबर -1 रखने पर हुआ। यक्स बराबर -1 रखने पे हुआ है, तो इस अब -1 को आप इधर ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे अतः यक्स बराबर जो -1 था, जब -1 आप इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक, यही ध्यान दीजिएगा, -1 जब इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा। लिखेंगे अतः x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। इस बहुपद का
बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है? एक गुणनखंड है। देखिए ये आपका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। इतना तो आपने कर लिया, बहुपद का गुणनखंड आपने कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए इसके बाद जो आपको करना यहाँ पे, देखिए कितने घात का बहुपद है? 3 घात का। तो ये जो आपका आया है गुणनखंड ना, इसको आप क्या करेंगे? 3 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। देखिए 3 घात का तो आप इस बहुपद को 3 बार यक्स प्लस वन और इसके बाद यक्स प्लस वन, हमने 3 बार इस बहुपद को लिख दिया। कितनी बार? 3 बार। अब क्या करेंगे हम? इस बहुपद में ऐसे ऐसे पद का गुणा कराएंगे कि गुणनफल जो आए इस बहुपद के बराबर आए। अभी एक विधि और बता रहा हूं, पहले इस विधि से आप देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो इस विधि को हम दूसरे तरीके से भी बताएंगे जो आपको समझ में आ जाए। ठीक, अब देखिए सबसे पहले आप इस बहुपद को ध्यान दीजिएगा। एक्स क्यूब है प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 है। हमने क्या किया? 3 घात का बहुपद था जो हमारा पहला गुणनखंड है x प्लस वन, हमने इसको क्या किया? 3 बार लिख लिया। क्यों? क्योंकि ये 3 घात का बहुपद है। अगर 4 घात का तो हम 4 बार लिखते, 5 घात का तो उसको 5 बार लिखते। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है? एक्स क्यूब है। अब इस बहुपद में ऐसे से पद का गुणा कराना कि इस गुणनफल के बराबर आए। यहाँ पे 3 घात है और यहाँ पे हमारा कितना? 1 घात है। अगर 2 घात का हम यहाँ पे गुणा करा दें, कितने घात का? 2 घात का, तो ये बहुपद आपका गुणा कराएंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। कितना? एक्स स्क्वायर और एक्स ये 3 घात हो जाएगा। ठीक, अब फिर देखिए एक्स स्क्वायर को जब एक में कराएंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और दूसरा जो हमारा क्या है? 9x² है और कितना आया? केवल एक्स स्क्वायर मिल रहा है और चाहिए कितना? 9x²। तो कम कितना पड़ रहा है आपको? 8x² कम पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? 8x का गुणा करा दीजिएगा। कितने का? 8x का। जब 8x का गुणा x में कराएंगे ना तो 8x² हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 8 कितना आ गया? 9x² आ गया। ठीक, ये तो हो गया आपका, 9x² भी मिल गया। अब कितना यहाँ पे? 20x है। देखिए लेकिन इसका गुणा आप एक में भी तो करेंगे तो 8x हो जाएगा। है कितना? यहाँ 20x है। अब कितना कम पड़ रहा है? 12 कम पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? 12 का गुणा करा देना है। कितने का? 12 का यहाँ पे गुणा करा दीजिएगा। ठीक, 12 का जब गुणा कराएंगे तो 12x से और 8x से, 12 8 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और बाकी जो अंतिम पद देखेंगे 12 और 1 है। ठीक, गुणा कराएंगे 12 कम 12। देखिए जो अंतिम पद हमारा था यहाँ पे अंतिम पद मिल गया। अगर आपका ये सही है, ये जो आपने गुणा करा अगर सही है तो अंतिम पद को जो आप गुणा कराएंगे इस बहुपद के अंतिम पद के बराबर आएगा, चिन्ह के साथ बराबर आएगा। ठीक, अब देखिएगा अगला स्टेप क्या है हमारा? x प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन सब में सेम मिल रहा है, आप इसको कॉमन कर लीजिएगा। निकाल लिया गया। अब जो बच रहा है ना इसको दूसरे क्वेश्चन में कर दीजिएगा। तो x² प्लस 8x और प्लस 12 आपका ये बच रहा था, इसको हमने दूसरे क्वेश्चन में लिख दिया। अब देखिए अब ये आपका 2 घात का बहुपद हो गया। अब इसका फैक्टर आप कर सकते हैं। आप जो है पिछले वीडियो में इसके बारे में सब बता दिया गया है। देखिए कैसे करना आपको। x प्लस वन है, बताया गया था जो अचर पद होता है, जो 2 घात का पद होता अचर पद होता है, उसका जो गुणांक होता है इसको दोनों का गुणा कराते हैं। तो 12 और 1 का गुणा कराएंगे 12 आ जाएगा। ठीक, अब किसी ऐसे 2 पद का गुणा कराओ, गुणा करने के बाद 12 आ जाए और जोड़ो और चाहे घटाओ कितना आ जाए? 8 आ जाए। तो अगर हम इसको 6 गुणे 2 कर दें तो गुणा 12 आ जाएगा और 6 और 2 जोड़ दें कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे x² हो जाएगा और यहाँ पे 6x कर दे रहे हैं और प्लस 2x कर दे रहे हैं। 6 2 8 हो जाएगा, बाकी गुणा कराएंगे 6 दूना 12 भी हो जाएगा और प्लस कितना आपका यहाँ पे? 12 है। ठीक, अब देखा जाए यहाँ पे ax प्लस वन आप ऐसे लिख लीजिएगा। अब यहाँ 4 पद आपका हो गया, 4 पद में 2 2 पद आप एक साथ करेंगे। अब इन 2 पद में कॉमन क्या होगा? आपका x हो रहा है तो बचेगा क्या? आपका x बचा। यहाँ पे क्या बचेगा? 6 बचेगा। प्लस इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। ठीक, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 छक 12, यहाँ x बचा और 2 छक 12 ये हो जाएगा। अब देखिए आप x प्लस 6 इसमें भी मिल रहा है ना, अब उसको भी लिख। देखिए यहाँ पहले से हमारा एक कॉमन था, कितना? x प्लस वन था। यहाँ कॉमन क्या हो रहा है? x प्लस 6 कॉमन हो रहा है। बच क्या रहा है? x प्लस 2। क्या बच रहा है? x प्लस 2। यही आपका इसका गुणनखंड हो जाएगा। मतलब x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 का गुणनखंड कितना आ गया? x प्लस वन एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 2। 3 घात का बहुपद तो 3 फैक्टर भी आएंगे आपके। ठीक, अब देखिए आपको हमने बताया कि अगर ये स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, ये स्टेप नहीं समझ में आया कि ये कैसे आ गया, इतना कैसे कैसे किया गया, तो उसके लिए भी एक तरीका आपके पास है। जो गुणनखंड आया है x प्लस वन, क्या आया है? जो x प्लस वन आया आप इसमें भाग करा दीजिए। देखिए
यक्स प्लस वन से क्या करना आपको, इसमें भाग करा देना, किसमें, यक्स क्यूब प्लस 9x² और प्लस 20x और प्लस 12 में, ठीक, इसी में भाग करा देना है। और जब भाग अब देखिए कराएंगे, जब भाग आप, ठीक, देखिए यहाँ यक्स या x² है, कितना कम पड़ रहा है, 2 बार कम पड़ रहा है। भाग के बारे में आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया कैसे बहुपदों का भाग होता है। तो यक्स का x² में जब भाग कराएंगे, यहाँ 3 घात, यहाँ 1 घात, तो 2 घात कम पड़ रहा, हमने 2 घात यहाँ पे ले चले, भागफल आपका x² बढ़ गया। अब x² का पहले 1 में गुणा कराएंगे आप, तो x² हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस गुणा कराएंगे, प्लस ही रहेगा। x² गुणा x में कराएंगे, x³ हो जाएगा। अब भाग में क्या होता है, घटाया जाता है, कट गया। अब 9x² ये x² है, तो 9 में से 1 घटा देंगे आप, कितना आ जाएगा, 8x²। बाकी यहाँ से आप 20x आप यहाँ पे उतार लेंगे। यहाँ देखिए प्लस है तो आप प्लस ले चलेंगे, यहाँ 1 गुणांक है, यहाँ 8 है तो आप 8 बार ले चलेंगे। यहाँ 1 घात, यहाँ 2 घात, 1 घात x पड़ रहा है, आप x बार ले चलेंगे, ठीक। अब 8x गुणा 1 में कराई दीजिएगा आप, तो 8x हो जाएगा। ये प्लस गुणा कराएंगे, प्लस ही रहेगा। 8x गुणा x में कराते हैं तो 8x² आ जाएगा, ठीक। ये माइनस माइनस चिन्ह बदलता है ना घटाने पर, तो ये कट जाएगा, सेम सेम है। अब देखिए 20x में से 8x घटा देंगे आप, कितना आ जाएगा, 12x। और यहाँ पे भी आपका 12 बच रहा है, 12 आप यहाँ पे उतार लीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ गुणांक 1 है, यहाँ 12 है, तो आप क्या करेंगे, प्लस 12 बार ले चलेंगे, ठीक। अब x यहाँ पे भी 1 घात यहाँ पे भी, मतलब कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 12 का गुणा आप x प्लस 1 में करा दीजिएगा, तो 12 का जब 1 में कराएंगे 12 हो जाएगा, और प्लस 12 का गुणा जब x में कराएंगे तो 12x हो जाएगा, घटाएंगे पूरा का पूरा वैल्यू कट जाएगा। अब देखिए जो हमने यहाँ लिखा था, ठीक, x प्लस 3 बार करके, आप क्या देखें यहाँ पे x प्लस 1 का जब मैंने इसमें भाग करा तो भागफल कितना है, x² प्लस 8x प्लस 12 आ गया, ठीक। तो आपको यहाँ पे लिखने के बाद देखिए वही चीज मिला है। तो इस तरह से आप अगर नहीं समझ में आता है तो आप भाग करके भी इसकी गणना कर सकते हैं। अब जिससे आप भाग कराए उसको एक क्वेश्चन में रख दीजिएगा, और जो भागफल आया उसको दूसरे क्वेश्चन में रख करके आप देखिए इसका फैक्टर कर दिए हैं आप यहाँ पे, x² प्लस 8x प्लस 12 का आपने फैक्टर कर दिया, ठीक। तो आपको बताना क्या था, अगर ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरह से भाग करके भी उसकी गणना कर सकते हैं। ये लाइन आपका, ठीक, यही एक लाइन, कहीं कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते कैसे हो जाता है, ठीक। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। 2-4 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा सब। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैथ है, मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभ्यास ही करना पड़ता है। अभ्यास जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा तैयार होगा, ठीक। अगर अभ्यास नहीं है तो तैयार भी नहीं होगा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखते हैं। x³ है, इसके बाद यहाँ पे दे दिया गया -23x² माइनस 23x² प्लस 142x है, और इसके बाद माइनस दे दिया गया 120 दे दिया गया। ये क्वेश्चन आपका दिया गया क्या है, x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। आइए सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या बताया गया, सबसे पहला स्टेप हम यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं। क्या करते हैं, बहुपद में x की वैल्यू रखना है, ठीक। ऐसा वैल्यू रखेंगे कि ये बहुपद ही 0 हो जाए। ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार में रखने पे 0 आ जाए, ठीक। आप रखिए, एक बार रखिए, 2 बार रखिए, मतलब जिस मान पे रखने, x के जिस मान पे बहुपद 0 होगा वही उसका गुणनखंड होगा। आइए यहाँ पे माइनस प्लस दोनों है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे। कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक। आइए 1 रख के हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या बहुपद 0 होगा कि नहीं होगा। जब 1 हम रखेंगे तो यहाँ पे 1 का क्यूब होगा, -23 गुणे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 142 गुणे जहाँ x है 1 हो जाएगा, और माइनस 120 है, ठीक। ये तो समझ में आ रहा होगा किया क्या गया है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 1 रख दिया है। अब 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 23 गुणे 1 का वर्ग भी 1 होगा, और प्लस 142 में जब 1 का गुणा कराएंगे ना तो 142 ही आएगा, और माइनस 120 आ गया ये। अब 1 हो गया, 23 एक कम 23 हो जाएगा, प्लस 142 हो गया, और माइनस 120 हो गया। अब देखिए ये प्लस और ये प्लस, जो प्लस प्लस है ना उसको जोड़ लीजिए, 1 है और 142 है, जब आप जोड़ेंगे इसको तो 143 आ जाएगा। फिर 120 और 23 जोड़ेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 43। 120 और 23 143 होता है। अब ये प्लस और ये माइनस है, कट के कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब x बराबर 1 रखने पर बहुपद 0 हो जाता है। क्या हो जा रहा है, बहुपद 0 हो जाता है, ठीक। हमने क्या देखा, 1 रखा और बहुपद 0 हो गया। अब जब x बराबर 1 रखने पे बहुपद 0 हो जाता है, अब क्या बताएगा, इसी 1 को हम ट्रांसफर कर लेते हैं इधर। आप लेफ्ट साइड लाएंगे तो लिखेंगे, अतः
यक्स माइनस एक, इसका एक गुणनखंड है, किसका? बहुपद का। यक्स माइनस एक इसका एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक, हमने गुणनखंड देख लिया। ठीक, गुणनखंड मिल गया। ये इतना तो समझ में आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। हमने किया क्या है, यहाँ पे यक्स बराबर एक रखा है, यक्स बराबर एक रखा है, और रखने के बाद हमने इसको हल किया तो हमने क्या पाया, जीरो आ गया। ठीक, और जब जीरो आ जाएगा तो वही उसका गुणनखंड हो जाएगा। कितना रखा गया, एक्स बराबर एक रखने पर हुआ जीरो, तो हमने एक को ट्रांसफर कर लिया तो एक्स बराबर माइनस एक, इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। अब देखिए, एक्स माइनस एक इसका गुणनखंड है, ये हमारा कितने घात का है, तीन घात का है। आइए अब देखिए, तीन घात का है तो आप इसको क्या करेंगे, तीन बार लिखिएगा, यक्स माइनस वन, यक्स माइनस वन और यक्स माइनस वन, बीच में गैप छोड़ छोड़ करके। ठीक, तीन घात का हमने तीन बार लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे कितना ही क्यूब है। अब इसमें ऐसे ऐसे पद का गुणा कराओ ना कि इस बहुपद के बराबर मिलना चाहिए। जो ये बहुपद है ना, इस बहुपद के बराबर आना चाहिए, कोई डिस्टर्बिंग ना हो। देखिए यहाँ पे पहला जो पद हमारा क्यूब है, अब यहाँ पे यक्स केवल है ना, दो घात कम पड़ रहा है तो आप एक्स स्क्वायर का गुणा करा दें यहाँ पे। अब इसका गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर का एक्स में तो एक्स क्यूब मिल जाएगा। चलिए ठीक, पहला पद हमारा हो गया। अब एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस एक्स एक में कराएंगे तो माइनस, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस में करा दिया गया तो माइनस एक्स स्क्वायर है। और आया कितना यहाँ पे है, मतलब लाना कितना, माइनस 23 एक्स स्क्वायर लाना है। कितना कम पड़ रहा है, माइनस एक तो मिल गया, अभी माइनस 22 कम पड़ रहा है। अब माइनस 22 एक्स का आप यहाँ गुणा करा दो। 22 एक्स का आपने यहाँ पे क्या किया, गुणा कर दिया। अब जब 22 एक्स का आपने गुणा कर दिया तो 22 एक्स का जब एक्स में कराएंगे ना तो माइनस 22 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कितना, माइनस 22 एक्स स्क्वायर। देखिए 22 ये है और ये क्या, 22 से कितना हो गया, 23, दोनों माइनस है, मतलब हमको क्या मिल गया, माइनस 23 एक्स स्क्वायर यहाँ पे मिल गया। ठीक, अब देखिए इस 22 एक्स जब एक में कराएंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, 22 एक्स आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लाना कितना आपको है, 142 लाना। कितना, 142, 22 मिला, कितना कम पड़ रहा है, 120 कम पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 120 का आप गुणा करा दीजिएगा, 120 का। अब 120 गुणे एक्स कराएंगे तो आप इसमें 120 एक्स जोड़ दीजिएगा, तो 120 और 22 जब जोड़ेंगे तो 142 एक्स आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अंतिम पद जो हमारा है प्लस 120 का जब माइनस एक में कराएंगे ना तो माइनस 120 मिल जाएगा। इसका मतलब जो हमने गुणा किया वो सही है। यही तरीका है सही जानने का। अंतिम पद का जब आप अंतिम पद में गुणा कराएंगे ना तो आपको अगर इस बहुपद का अंतिम पद सेम से मिल जा रहा है तो समझिए हमारा एक फैक्टर, मतलब जो गुणा किया गया वो सही है। अब देखिए सभी में हमारा यक्स माइनस वन क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। कॉमन कर लिया जाए, बच क्या रहा है, यहाँ यक्स स्क्वायर बच रहा है और माइनस 22 एक्स बच रहा है और प्लस 120 बच रहा है। ठीक, जो बचा उसको हमने दूसरे कोष्टक में रख दिया। अब देखिए ये एक फैक्टर हमको मिल गया है और ये जो हमारा है अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, द्विघात का मिल गया यहाँ पे। चलिए फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करने का तरीका बताया गया था, अंतिम पद मतलब जो अचर पद होता है और जो दो घात वाला अचर होता है उसका जो गुणांक दोनों का गुणा कराते हैं। तो 120 गुणे एक कराएंगे तो 120 ही हमको मिलेगा। कितना मिलेगा, 120। अब इस 120 में इस 120 को तोड़ना है आपको ऐसे दो पदों में कि तोड़ने पर 120 आए और जोड़ने या घटाने पर 22 आ जाए। तो पता है आपको 12 गुणे 10 कर दिया जाए, 12 दहाई में 120 हो जाएगा और 12 और 10 आप जोड़ देंगे ना तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, 12 और 10 आ गया। तो आप देखिए डार्ट लिख रहे हैं एक लाइन छोड़ करके, ये 12 एक्स हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 10 एक्स कर दीजिएगा। ठीक, 12 और 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ये हो गया आपका। और प्लस कितना आपका अभी बच रहा है, 120 बच रहा है। अब देखिए यहाँ पे यक्स माइनस वन, इसमें आप चार पद हो गया, दो दो पद सात करेंगे, एक पद कॉमन कर लीजिएगा यक्स, बचेगा आपका यक्स माइनस 12। यहाँ पे कॉमन होगा कितना, दोनों में 10 कॉमन होगा। ठीक, और बाकी यक्स यहीं पे, केवल यहाँ नहीं है। ठीक, तो आपने 10 कॉमन कर लिया तो बचा कितना, यक्स बचेगा। और माइनस जब आपने कॉमन किया तो जो प्लस ये आपका बच रहा है ये माइनस हो जाएगा और 12 दहाई में 120 बचेगा यहाँ पे 12। ठीक, देखिए फैक्टर हो गया इसका भी। अब देखा जाए यहाँ पे यक्स माइनस वन आपका जो बाहर था कोष्टक उसको लिख लिया गया और यक्स माइनस 12 दोनों मिल रहा है ना, तो आप यक्स माइनस 12 निकाल लीजिए। उसमें से जो बच रहा है आपका उसको आप दूसरे कोष्टक में रख दीजिएगा। बच रहा है कितना, यक्स माइनस 10 बच रहा है, इसको हमने दूसरे कोष्टक में रख लिया। ये आपका हो जाता है कि
कि यक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 का गुणनखंड आ गया है। कितना आ गया? यक्स माइनस 1 आ गया और यक्स माइनस 12 आ गया और बचा कितना आपका क्वेश्चन में यक्स माइनस 10 आ गया। ये तीन फैक्टर यहाँ पे हमको मिल जाते हैं। ये आपका था क्वेश्चन शेषफल प्रमेय की, यही है शेषफल प्रमेय की प्रयोग से गुणनखंड ज्ञात करना। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अभ्यास करिए, जितने ज़्यादा अभ्यास होगा उतने ज़्यादा आपका तैयार होगा। अगर अभ्यास नहीं है तो ये सब आपका तैयार नहीं हो पाएगा, कोई चांस ही नहीं है, सबका सब भूल जाएगा। ठीक, ये जो क्वेश्चन हमारा तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन जो लिया गया है, दिया है यक्स क्यूब माइनस 2x² है और माइनस यक्स है और प्लस 2 है, इसका भी गुणनखंड करना है। क्या करना है? देखिए यक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस यक्स प्लस 2, इसका क्या करना? गुणनखंड करना है। ठीक, अब देखा जाए यहाँ पे इसमें माइनस प्लस दोनों है, तो मतलब कोई भी मान रख के हम देखें, पहले एक रखें, अगर एक पे 0 हो जाए तो सही है, नहीं हो रहा तो फिर दूसरा वैल्यू रखा जाएगा। तो एक एक करके हम इसको चेक करेंगे। आइए हल करते हैं इसको। तो जो क्वेश्चन हमारा यक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस यक्स प्लस 2, हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले यक्स बराबर माइनस 1 रख रहे हैं। कितना? या एक ही रखा जाए, यक्स बराबर 1 रखो। यक्स बराबर 1 रखने पर चलिए अब इसमें हम 1 रखेंगे। ये कहाँ रखना है? जो चर है उसके जगह पे। देखिए यक्स क्यूब है ना, तो यक्स के जगह पे 1 रख दिया गया। माइनस 2x² है तो 2 गुणे यक्स के जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस यक्स के जगह पे 1 और प्लस यहाँ पे 2 आपका है। ठीक, मान रख दिया गया। अब देखिए 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, माइनस 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस 1 है और प्लस 2 है। तो 1 माइनस 2 गुणे 1 करेंगे 2 आएगा, माइनस 1 और प्लस 2। अब जो प्लस वाला आप उसको जोड़ लीजिएगा, 2 1 3 हो जाएगा और माइनस माइनस एक साथ जोड़िएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि जुड़ तो जाता है लेकिन चिन्ह माइनस ही रहता है। अब ये प्लस और माइनस करके कितना आ गया? 0 आ गया। मतलब यक्स बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ लिखिएगा, अतः यक्स बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है। क्या हो जा रहा है? बहुपद शून्य हो जाता है। ठीक, देखिए बहुपद शून्य हो गया। अब जब बहुपद शून्य हो गया तो हमने क्या बताया था आपको? यक्स बराबर 1 रखा गया ना, तो 1 को ट्रांसफर कर लीजिएगा। लिखिएगा अतः यक्स बराबर 1 था ना, इधर ले आइएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। पक्षांतर कर लिया ना हमने इधर, तो माइनस 1 हो जाएगा। अतः यक्स माइनस 1 बहुपद का या इस बहुपद का गुणनखंड है। इस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक, बहुपद का क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। इस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक, हमने क्या किया? इस बहुपद का गुणनखंड पता कर लिया। अब क्या बताया गया था आपको? अब यहाँ बताया गया है कि ये जो गुणनखंड आया बहुपद का, ये जितने घात का हम इस गुणनखंड को उतनी बार लिखते हैं। देखिए यक्स माइनस 1, यक्स माइनस 1 और यक्स माइनस 1, 3 घात का था, हमने इसको 3 बार लिख लिया। अगर इस तरह से नहीं समझ में आएगा तो आप भाग करके देख लीजिएगा। क्या करके? भाग करके आप इसको देख लीजिएगा। 3 बार हो गया। देखिए यहाँ यक्स क्यूब है, यहाँ पे आपका यक्स है, कितना कम पड़ रहा है? 2 घात, तो आप यहाँ x² का गुणा करा दीजिएगा। ठीक, अब इसका गुणा जब हम कराएंगे तो यक्स क्यूब मिल गया, मतलब हमको पहला पद मिल गया। अब लेकिन यहाँ जब गुणा कराएंगे ना तो माइनस x² हो जाएगा। है कितना? माइनस 2x² है, कम कितना पड़ रहा है? अभी माइनस 1 और मिल जाता तो हमको माइनस 2x² हो जाता। तो करेंगे क्या? आप माइनस x का गुणा करा दो। यहाँ पे कितने का? माइनस x का करा दीजिए, और जब माइनस x का x में कराएंगे तो माइनस x² हो जाएगा। अब देखिए माइनस x² दोनों का गुणांक 1 1 है, तो जुड़ के कितना आ गया? माइनस 2x² आ गया। ठीक, ये तो मिल गया आपको माइनस 2x²। अब इसका गुणा जब 1 में कराएंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, यक्स गुणा 1 में कराएंगे यक्स हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या आपका है? ये माइनस एक्स है और है कितना? आपको प्लस एक्स मिला। कितना मिला? प्लस एक्स मिल गया। और लाना कितना आपको? माइनस एक्स, मतलब एक ज्यादा हो गया। अगर हम यहाँ पे हमको क्या मिल जाए? माइनस 2x मिल जाता तो हम इसमें से इसको घटा देते तो कितना मिल जाता हमको? माइनस एक्स मिल जाता। तब क्या करना है अब आपको? यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करेंगे? -2 का गुणा कराएंगे। कितने का? -2 का। जब -2 का गुणा x में कराएंगे तभी तो -2x मिलेगा। और पहले से हमारा कितना है? x है, तो 2x में से जब x घटाएंगे तो -x हो जाएगा। ठीक, हमको ये भी पद मिल गया तीसरा।
चौथा पद देखिए क्या +2 आ रहा अंतिम पद में गुणा करने पर, देखिए माइनस गुणे माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा, मतलब चौथा पद हमारा सेम आ रहा है। अब देखिए हमने गुणा कर लिया, अगर समझ में आ रहा है इस विधि से ठीक है, नहीं तो आप क्या करिएगा x-1 से इस बहुपद में भाग करा दीजिएगा। जिस पद से आप भाग कराएंगे उसको एक कोष्ठक में रख लीजिएगा इस तरह से x-1 करके, और जो भागफल आएगा उसको आप ऐसे दूसरे कोष्ठक में रख दीजिएगा। दूसरे कोष्ठक में यही आएगा x² आएगा, जो बच रहा वही लिखना -x और -2। ठीक, इस तरह से आ जाएगा आपका। अब देखिए ये 2 घात का हो गया, अब इसका हम फैक्टर करेंगे, कैसे होगा ये तो आपको अच्छी तरह से पता ही है। इसका जो गुणांक होता है x² का, एक है यहाँ 2 है, गुणा कराएंगे कितना आएगा 2 आएगा, वो भी कितना 2 आएगा। अब ऐसे पद का गुणा कराओ, गुणा करने पर 2 आ जाए, जोड़ो या घटाओ कितना आना चाहिए 1 x आना चाहिए, तो आप 1 गुणे 2 कर दो, 1 गुणे 2 करेंगे 2 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, अब यही करिए यहाँ पे, तो हो जाएगा x² -2x में से 1x घटा दीजिएगा, मतलब माइनस चिन्ह भी ध्यान देना, माइनस में आना चाहिए, तो जो वैल्यू बड़ा है उसको माइनस में रखिएगा, जो छोटा उसको प्लस में रखिएगा, -2 हो जाएगा। अब देखिए x-1 हो गया, और यहाँ पे हमने कॉमन किया, कितना 4 पद हो गया ना, तो 4 में 2 पद आप कॉमन कर लीजिएगा, 2 2 का, तो ये 2 घात था, आपने 1 घात कॉमन कर लिया, x 1 घात बचेगा, माइनस यहाँ से x आपने बाहर निकाल लिया, कितना बचा 2। अब आइए दूसरे वाले 2 पद जो बचे उस पर देखा जाए, यहाँ x-2 है, कुछ कॉमन होगा कुछ भी नहीं होगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 1 कॉमन कर लीजिएगा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो बचेगा कितना x-2, वो भी प्लस में कॉमन हुआ ना, फिर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए अगर गुणनखंड सही है तो दोनों कोष्ठक में सेम सेम वैल्यू आएगी। ठीक, अब देखा जाए जो हमने पहले कॉमन किया था, मतलब जो पहले गुणनखंड उसको पहले कोष्ठक में रख दिया गया। अब जो आपका गुणन जो आपने फैक्टर किया 2 घात वाले का, दोनों में देखिए कॉमन क्या हो रहा है x-2 कॉमन हो रहा है, बचेगा क्या, जो बचेगा उसको आप तीसरे कोष्ठक में रख दीजिएगा, यही आपका फैक्टर हो जाएगा। मतलब x³ -2x² -x+2 का गुणनखंड कितना आ गया x-1 x-2 और x+1 आ गया। ये था आपका शेषफल प्रमेय के प्रयोग से गुणनखंड ज्ञात करना। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा तैयार होगा, अगर नहीं लगाएंगे तो आप वीडियो देखिए या कुछ भी देखिए, कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। जब तक आप खुद कॉपी कलम लेकर नहीं बैठेंगे, क्वेश्चन नहीं 2-4 सॉल्व करेंगे, तब तक क्वेश्चन आने वाला नहीं है। आइए जो अगला क्वेश्चन हमारा है 2y³ + y², इसके बाद -2y - 1, इसका भी क्या करना है गुणनखंड करना है। 2y³ + y² - 2y - 1 का क्या करना है गुणनखंड करना है। आइए क्या बताया गया है आपको, कैसे हल करेंगे इसको, यहाँ x ना लेकर के हमने y ले लिया, क्या ले लिया गया है y ले लिया गया है। अब क्या करना, चाहे x हो चाहे y हो चाहे p हो चाहे q हो चाहे u हो, कुछ भी हो, चर है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे y बराबर क्या रखेंगे आप, y बराबर 1 रखिए, y बराबर कितना रखेंगे आप 1 रखेंगे। ठीक, आइए 1 रखने पर देखते हैं क्या बहुपद 0 होगा, तो रखा जाए 2 गुणे y है ना y³ तो 1 का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस y² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे y, तो y की जगह पे 1 -1, तो 2 गुणे 1 का क्यूब 1 ही होगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -2 एकम 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब 2 एकम 2, ठीक, और +1 -2 और -1, -2 +1 2 और +1 -1 कट के कितना आ गया 0 आ गया, सब वैल्यू कट के कितना आ गया 0, मतलब y बराबर 1 रखने पर, अतः y बराबर 1 रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है। क्या हो गया, बहुपद शून्य हो जाता है, कितना रखने पर 1 रखने पर शून्य हो गया। अब देखिए क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, अतः क्या बताया गया है, जो वैल्यू रखें आप उसको y की तरफ ट्रांसफर कर लीजिए, तो बराबर 1 था ना, तो इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक, y - 1 इस बहुपद का क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा, इस बहुपद का गुणनखंड है। क्या है गुणनखंड, क्यों गुणनखंड है, क्योंकि हमने उस मान को रखा, बहुपद हमारा 0 हो गया। ठीक, बहुपद क्या हो गया था 0 हो गया था, इसलिए y - 1 इस बहुपद का क्या हो गया गुणनखंड हो गया। अब ये आपने देख लिया कि
y बराबर रखा तो बहुपद हमारा शून्य हो गया, तो y माइनस वन इस बहुपद का गुणनखंड हो गया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे 3 घात का बहुपद है, हमने आपको बताया था जितने घात का बहुपद होगा आप y जो आपने फैक्टर निकाला यहाँ पे y माइनस वन, वाई माइनस वन और y माइनस वन कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बहुपद हमारा 3 घात का है। अगर ये बहुपद 4 घात का हो तो हम इसको 4 बार लिखते, 5 घात का होता तो 5 बार लिखते। ठीक, आइए अब यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे पद का गुणा कराओ, गुणनफल इस बहुपद के बराबर आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो आप पहले 2 गुणांक ले लीजिएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 3 घात है, यहाँ 1 घात है, कितना घात कम पड़ रहा है, 2 घात, तो हमने 2y का स्क्वायर, 2y स्क्वायर का हम इसमें गुणा कराएंगे। 2y स्क्वायर का जब y में कराएंगे ना तो 2y क्यूब हो जाएगा, जो पहला पद मिल गया। अब इस 2y स्क्वायर का 1 में कराएंगे तो माइनस 2y स्क्वायर आ जाएगा जब इसमें कराया जाएगा। और यहाँ कितना है, प्लस वाई स्क्वायर है, कितना है, प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें कितने का गुणा कर दिया जाए कि हमको प्लस वाई स्क्वायर आ जाए, मतलब अगर हम यहाँ से 3y का गुणा करा दें, कितने का, 3y का गुणा करा दें, तो पहले से हम ऑलरेडी माइनस 2y स्क्वायर लिए हैं और 3y का जब y में कराएंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, 3y स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए वाई स्क्वायर ये भी है, वाई स्क्वायर ये भी है, तो 3 में से 2 घट जाएगा ना, क्योंकि माइनस है, तो कितना बचेगा, 1 वाई स्क्वायर बचेगा, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, प्लस वाई स्क्वायर मिल गया। ठीक, अब आइए जो तीसरा पद हमारा माइनस 2y है, कितना है, माइनस 2y है। देखिए और यहाँ पे जब गुणा कराएंगे ना तो माइनस 3y हमको मिलेगा, कितना, माइनस मतलब प्लस 3y का जब माइनस 1 में कराएंगे तो माइनस 3y, और है कितना, माइनस 2y, मतलब ये और कम हो गया। तो अब क्या करना है, आप यहाँ पे प्लस 1 का गुणा करा दीजिएगा। अरे भाई इसमें से अगर हम y को और घटा देते हैं तो हमको माइनस 2y मिल जाएगा, तो ये प्लस y कहाँ से आएगा, जब हम यहाँ y है ना इसमें आप 1 का गुणा करा दो, तो 1 का गुणा जब y में कराएंगे y मिल जाएगा ना, तो 3y में से y घटाएंगे तो माइनस 2y मिल जाएगा, हमको ये भी मिल गया। अब अंतिम पद क्या पे माइनस 1 है, अब इस 1 का यहाँ गुणा कराओ, देखो माइनस 1 आ रहा है, तो प्लस 1 का जब माइनस 1 में गुणा कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस 1 ही मिलेगा, मतलब हमको लास्ट पद भी एक्यूरेट मिल गया है। अब देखिए सब में y माइनस 1 है, तो आप इसको क्या करेंगे, y माइनस 1 को कॉमन कर लीजिएगा, जो बचेगा आपका 2y स्क्वायर और प्लस 3y और प्लस 1 जो बच रहा है उसको दूसरे क्वेश्चन में रख दीजिएगा। ये विधि आपको बताया, अगर समझ में आ जाता ठीक है, नहीं सीधे भाग करके ये स्टेप छोड़ के सीधा आप इसको रख लीजिएगा, भाग करेंगे ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक, इसलिए इसी को कोशिश करिए तैयार करने के लिए। देखिए y माइनस 1 इसका फैक्टर कराएंगे आप 2y स्क्वायर, यहाँ प्लस 1 है तो 1 का 2 में गुणा कराएंगे 2 हो जाएगा। ठीक, 1 गुणे 2 कितना हो गया, 2। अब इसमें ऐसे 2 पद को तोड़ो कि गुणा करने पर 2 आ जाए, जोड़ो चाहे घटाओ। ठीक है, कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, बस 1 2 यहाँ पे लिया, 1 और 2 जोड़ भी दो, 3 हो जाएगा, हो गया ना। देखिए तो 2y स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए एक आपका 1 है तो आप यहाँ y रख दीजिएगा, और जहाँ 2 आएगा वहाँ पे 2y कर दीजिएगा प्लस 1, एक लाइन बीच से हमने शॉर्ट कर दिया, इसको छोड़ दिया है। अब देखिए y माइनस 1 हो गया ये। अब देखिए 4 पद हो गया ना, तो 4 पद में आपने क्या किया, 2 2 पद को देखेंगे, इन 2 पद में कॉमन क्या होगा, केवल y होगा। क्यों, यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं है, तो 2 तो होगा नहीं, केवल y 2 घात, यहाँ 1 घात, तो 1 घात कॉमन होगा। अब यहाँ 2 बचेगा, y 2 घात आपने 1 घात निकाल लिया, 1 घात बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, y अपने पूरा निकाल लिया ना, तो 1 बचेगा। अब आइए दूसरा जो 2 पद है, इसमें देखिए 2y है और प्लस 1 है, कुछ कॉमन होगा, कुछ भी नहीं होगा, जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ 1 होता है। ठीक, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा है यहाँ पे प्लस 1 था। ठीक, हाँ अब यहाँ पे 1 कॉमन कर लिया हमने, तो बचा क्या, 2y प्लस 1 बचेगा। 2y भाई कुछ कॉमन हुआ नहीं है, तो जो पद है आपका वही पद सीधे आपको यहाँ पे रख देना, कोई परिवर्तन ही नहीं करना है। ठीक, अब देखिए 2y प्लस 1 दोनों क्वेश्चन में सेम है, आप उसको निकाल लीजिएगा, पहले y माइनस 1 रखिएगा, फिर यहाँ पे 2y प्लस 1 दोनों मिल रहा है, तो आप इसको निकाल लीजिएगा 2y प्लस 1। अब जो बच रहा है उसको आप दूसरे क्वेश्चन में रख दीजिएगा। ठीक, तो ये हमारा फैक्टर आ गया कितना, y माइनस 1, दूसरे क्वेश्चन में 2y प्लस 1 और तीसरे क्वेश्चन में y प्लस 1। ठीक, तो ये था आपका गुणनखंड किसका, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 का। तो यही विधि है शेषफल प्रमेय के प्रयोग से गुणनखंड ज्ञात करना। 3 घात का हो, 4 घात का हो, किसी भी घात का हो, आप इसी तरह से उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने केवल आपको 3 ही घात का बताया है, 4 घात का अगर होता
तो हमको एक ही स्टेप में दो घात में भी एक स्टेप और इस तरह से करके तब जीरो करते हैं, तब हमको जाके दो घात में कन्वर्ट होता है। जब तक आपका दो घात में नहीं आ जाएगा, आप उस चर के स्थान पे आप मान रख करके उसको जीरो कराएंगे। कब तक कराएंगे? जब तक वो दो घात में बहुपद कन्वर्ट नहीं हो जाता है। तो फिलहाल हमने इस वीडियो में केवल तीन घात पे ही चर्चा किया है। ठीक, अगले वीडियो में उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।